बीवी की जिद। बीवी अपने शौहर से उस वक्त तक लड़ाई या जिद करती है जब तक उससे प्यार की उम्मीद होती है। जब वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो वो लड़ना और जिद करना बंद कर देती है। जेब भारी हो तो दुश्मन भी खताएं माफ़ कर देते हैं और हाथ खाली हो तो सगे भाई बहन भी सलाम नहीं करते। जिंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाया जाता है, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। बेटे को इतना पढ़ाओ कि जहेज मांगने की ज़रूरत ना पड़े और बेटी को इतना पढ़ाओ कि जहेज देने की ज़रूरत ना पड़े। इबादत ज़रूर कीजिए मगर मालूमात पर भी तवज्जो दे। काबे के चक्कर लगाने से लोगों के दिए हुए चक्कर माफ़ नहीं होते। हक बात कहने से मत डरो क्योंकि ना कोई तुम्हें मौत दे सकता है और ना ही कोई तुम्हारा रिस्क कम कर सकता है। दूसरों को गिराने के चक्कर में लोग आखिरकार खुद ही गिर जाते हैं लेकिन सबक फिर भी हासिल नहीं करते। जिसने आपको ऊपर चढ़ने में मदद की है उसको तोड़ने की कभी कोशिश मत करना क्योंकि वापस उतरने में तुम्हें उसकी सख्त ज़रूरत होगी। औरत की ज़िंदगी में नमाज और कुरान के बाद अगर कोई सुकून देने वाली चीज़ है तो वो है उसके शौहर की सच्ची और पाक साफ मोहब्बत। जो अल्लाह को वकील बना लेते हैं वो मकसद में जीत जाया करते हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती है। शिकायतें हो तो दिल का गुब्बार निकल जाता है। शिकायतें अगर खामोशी इख्तियार कर ले तो फासलों का सबब बन जाती है। निगाह का आदिल वो है जिसे दूसरे की बेटी में अपनी बेटी नज़र आए। मर्द की मोहब्बत औरत कभी समझ नहीं सकती। मर्द तो अपनी पसंदीदा औरत को छूने वाली हवाओं का भी दुश्मन होता है। लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक गुफ्तगू किया करो। हार गया है हर रिश्ता पैसे की ताकत के आगे। संगदिल हो गए हैं सब अपने पैसे की चाहत के आगे। काश हम समझ सकते पैसा कुछ भी नहीं अपनों की मोहब्बत के आगे। अगर देर का मतलब इनकार होता तो अल्लाह 40 साल बाद हज़रत याकूब को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ना मिलाता। नर्म दिल लोग खालिक कायनात की सबसे खूबसूरत तख्लीक है। अल्लाह की दी हुई ढील को अपनी चालाकियां मत समझो। जिस दिन उसने रस्सी खींच ली मुंह के बल ही गिरोगे। गलती होने पर छोड़ जाने वाले बहुत मिलते हैं लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। सजदों में गिरने से पहले उन लोगों को गले लगाएं जो आपकी वजह से अजियत में हैं क्योंकि दिल आज़ारियां माफ़ नहीं होती। जिस दिन तुम्हें ये मालूम हो जाएगा कि जो काम तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं होते वो तुम्हारे लिए कितने बेहतर होते हैं उस दिन तुम्हारी बेसुकूनी ख़त्म हो जाएगी। इंसान को ये फ़िक्र तो है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा लेकिन किसी को ये फ़िक्र नहीं कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। जो शख्स नुक्ताचीनी के मूड में रहता है और दूसरों के नुक्स निकालता रहता है वो अपने आप में तब्दीली की सहालियत से महरूम हो जाता है। खुदा से जब भी दुआ मांगो तो मुकद्दर मांगो, अकल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अकल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर देखा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसे खूब आजमाता है। बस तुम सब्र करना क्योंकि सब्र करने वालों की मंजिल जन्नत है। अल्लाह पाक जो मेरे मुकद्दर में नहीं लिखा उसकी कोशिश और तमन्ना में मुझे मुब्तला ना करना और जो तकदीर में लिख दिया है उसे मेरे लिए आसान कर देना। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। अगर कोई शख्स अपनी भूख मिटाने के लिए रोटी चोरी करे तो चोर के हाथ काटने के बजाय बादशाह के हाथ काटे जाए। जो नसीब में है वो चलकर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, रिस्क के पीछे अपना ईमान ख़राब मत करो क्योंकि रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत।
शैतान को गुमराह करने के लिए कोई दूसरा शैतान नहीं आया था, बल्कि यही वो नफ्स था जिसने उसको इब्लीस बना दिया। जो शख्स अपनी मुफलिसी और फ़कीरी का इजहार करता है, दर हकीकत अपने आप को जलील करता है। जुमला बहुत छोटा है लेकिन उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह की तरफ आ जाओ उससे पहले कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला ले। अमीरों से ना डरो बल्कि गरीबों की आह से डरो, इसलिए कि अगर अमीर भागे तो वो हुक्म के दरवाजे पर जाएगा और अगर गरीब ने आह भर ली तो वो अल्लाह ताला के दरवाजे को खटखटाएगा। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो ताकि पता चले तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक़ रखते हो। गुस्सा हमेशा तन्हा आता है लेकिन जाते हुए अपने साथ अक्ल, समझ, अखलाक, जहनियत और शख्सियत की खूबसूरती भी ले जाता है। किसी की मदद करते वक्त उसके चेहरे की जानिब मत देखो, हो सकता है उसकी शर्मिंदा आंखें तुम्हारे दिल में गुरूर का बीज बो दे। अच्छा साथी वो है जिसे देखना तुम्हें खुदा की याद में मसरूफ़ कर दे, जिसकी गुफ्तगू तुम्हारे इल्म में इजाफा करे और जिसका इल्म आखिरत की याद दिलाए। ज़िंदगी में असल खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश हैं, बल्कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती तो ये है कि दूसरे आपसे कितना खुश है।